नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म मेरा भारत समाचार में। आज हमारे साथ राष्ट्रीय योगी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हयात सिंह बिष्ट मौजूद हैं और आपको बता दें कि काफ़ी समय से यूपी उत्तराखंड की सीमाओं पर बैंक फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं। लोगों के खातों से अपने आप ऑटोमेटिक पैसे अवैध रूप से निकाले जा रहे हैं। लोगों की काफ़ी शिकायतें 17 मील चौकी और मझोला चौकी में रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद भी कई लोगों की तो रिकवरी हुई है, कई लोगों की रिकवरी पैसे की नहीं हुई है। और आज हम जानते हैं, आज इन्होंने हमें सूचना दी थी कि एक ऐसा ही मामला इनके पास भी आया है, तो इन्हीं से जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। स्वागत है हयात सिंह जी आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म मेरा भारत समाचार में। तो आज आप ये बताइए कि जो आज आपके पास मामला आया है, क्या चीज़ है, किस चीज़ को लेकर है? ये हमारे प्रताप सिंह जी राणा जी हैं, ये मोहनपुर के रहने वाले हैं और वहाँ हमारे चंद्रप्रकाश बाबा जी है जो ब्लॉक अध्यक्ष है राष्ट्रीय योगी सेना। ये 3-4 महीने से इतने परेशान थे कि आगा दौड़ी दाएँ बाएँ कर रहे थे कि कभी चौक, कभी यूपी चौकी, कभी थाने दौड़ा जाता था, कभी 17 मील चौकी उत्तराखंड कोतवाली में लगाया जाता था। तो ये काफ़ी परेशान, कभी बैंक के चक्कर 5 महीने से कभी परेशान थे। तो इनका संपर्क हमारे चंद्रप्रकाश बाबा जी जो राष्ट्रीय योगी सेना के ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनसे इनने संपर्क किया। तो एक दिन हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी का फोन आता है कि एसडी जी इनके साथ ऐसा ऐसी घटना घट गई है और ये बेचारे काफ़ी परेशान हैं और एसडी काफ़ी उम्रदार परेशान है। तो मैंने कहा ठीक है हो जाओ। इनको जब हम यहाँ लेके आए, इससे सारी जानकारी दी तो ये बता रहे बेटा मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे जो है कभी उत्तर प्रदेश थाने बुलाया जाता, कभी उत्तराखंड थाने बुलाया जाता, कभी बैंक को बुलाया जाता, तो सुनवाई नहीं हुई वहाँ पर। तो इसके बाद हमने जो है कल 2 दिन हो गया, आज दूसरा दिन चल रहा है, तो उनसे मैंने हमने वादा किया था कि आप राष्ट्रीय सुनाए तो हम तुरंत कोशिश करेंगे। और इसके बाद हम बैंक में गए, बैंक में हमारे गुरु जी गए, बाबा जी गए, तो हमने वीडियो भी हम भेजा था उनके साथ, तो उन्होंने काफ़ी मदद की। तो आज हम जो है फिर उत्तर प्रदेश SSP ऑफिस में गए, वहाँ से लिखवा के लाए, सारी चीज़ें हुई। तो फिर इसके बाद ग्रामीण बैंक में गए, इसके बाद फिर बड़ौदा बैंक में गए। तो आज समस्या इनकी पूरी हो और बैंक मैनेजर ने आश्वासन दिया है कि इनके 1 हफ्ते के अंदर पैसा पहुँच। तो लगभग इनका कितनी बार पैसा उड़ा है, कितना कितना इनके साथ फ्रॉड हुआ है, कितनी रकम है लगभग? इनका पैसा 2 बार उड़ा है। बड़ौदा बैंक से शायद 10,000 उड़ा हुआ है और 17,900 ग्रामीण बैंक से, जो बैंक मैनेजर ने आश्वासन दे दिया कि वो पैसा वापस से। और इनकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो चुकी है? जी हो चुकी है। ये हम तो मीडिया का भी शुक्रगुजार करेंगे, ये मीडिया वाले अगर नहीं होते और हमारे बाबा जी अगर ऐसी चीज़ में ध्यान देते तो कहाँ हो पाता। 2 दिन जो 5 महीने से चक्कर काट रहे हैं, ये 2 दिन में हमारा काम, हमने इनका काम करके दिखा दिया। ये सब आप लोगों की मेहरबानी से और हमारे राष्ट्रीय योगी सेना की मेहरबानी से आज। जी, अभी आप सुन रहे थे हयात सिंह बिष्ट को, ये राष्ट्रीय योगी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आज इन्होंने हमें बुलाया था कार्यालय में ये बताने के कि यहाँ पर एक मामला सामने आया था पैसे को लेकर, बैंकों के फ्रॉड को लेकर, और लगभग ऐसे कई मामले और भी हैं। रोज़ाना ऐसे कई घटनाएं होती हैं। तो एक चीज़ और प्रदेश अध्यक्ष जी, आप जनता को क्या कहना चाहेंगे कि कैसे आगाह करना चाहेंगे कि फ्रॉड से कैसे आदमी बच सकता है? पहले तो मैं उत्तराखंड की जनता से ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जिसके भी खाते हैं वो सब बंद करें, बैंक सब बंद करें। अपने उत्तराखंड में खाओ, ये उत्तराखंड बनने से पहले के सबके खाते हैं, तो लोग ऐसे ही चलाए जा रहे थे। तो अब तो मैं यहाँ की जनता से ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जितने भी खाते हैं आप बंद करना, अपने उत्तराखंड बैंक में खाता खोलें सबसे बढ़िया। और दूसरी चीज़, अपने आधार कार्ड, किसी को आधार कार्ड या फोटो कॉपी कहीं ना दें, सोच समझ के दें, बैंक से पता करके दें या किसी अच्छे आदमी से पता करें। ऐसे आधार कार्ड के नाम से सिम हम लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, वो करते हैं, तो हम आधार कार्ड छुड़वाते हैं। तो यही हमारी प्रॉब्लम होती है। और जिस तरीके से अभी बैंक मैनेजर ने बताया था वहाँ पर बड़ौदा बैंक में कि एक योजना चली थी कि वो बल्ब लो, ये लो, जो है अपना आधार कार्ड दो, आधार कार्ड दो और अपने बैंक में पासबुक दो। ऐसी गलती दोबारा ना करो, ये तो ऐसा ही बता रहे हैं लोग परेशान। जी, आपने सुना कि अपने आधार कार्ड और अपनी प्राइवेट जानकारियां किसी को ना दें और अपनी निजी जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आपके पास कोई OTP आता है या कोई आपसे फ़ोन
फ़ोन करके आपके बैंक से होने का दावा करता है तो उससे सजग रहें, क्योंकि आपकी जानकारी आपके बैंक के पास पहले से ही है। और इसके बाद आप सुनेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर को। उन्होंने मेरे पास 2 मामले रजिस्टर्ड हुए हैं इस प्रकार के, जिनका कहना ये है कि हमने बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं किया और हमारी जानकारी के बिना ये पैसे हमारे खाते से निकाले जा चुके हैं। तो हमारे द्वारा चेकिंग करने पे ये पता चला कि इनके खाते आधार के माध्यम से ये किसी अन्य जगह पे निकाले गए हैं। तो इनकी राशि को वापस इनके खाते में लाने के लिए जो सबसे पहला काम ये होता है कि जो साइबर क्राइम जो है ये होता है, और साइबर सेल में जाके जो भी संबंधित क्षेत्र में इनका साइबर सेल पड़ता है वहाँ जाके इनको एक रिपोर्ट दर्ज करानी होती है, जो कि बैंक को देनी होती है। फिर बैंक जो है अपना जो एक सिस्टम है उसके माध्यम से ट्रेस आउट करती है अपनी टेक्निकल टीम के द्वारा कि ये पैसा कहाँ से निकाला गया है। उसके बाद बैंक क्रॉस एफआईआर करती है कस्टमर की एफआईआर के बिहाफ पर। और जो और ज़्यादा जानकारी लेने पे ये पता चला है कस्टमर से कि जो बार बार कई माध्यम से जो कस्टमर को सूचित किया जाता है कि अपनी गोपनीय जानकारी किसी भी तरीके से आप किसी अन्य व्यक्ति को साझा ना करें, लेकिन ये किसी बहकावे में आके या लोभ लालच के कारण ये अपनी गोपनीय जानकारी शेयर करते हैं। जैसे अगर फ़ोन आया कि आपकी लॉटरी लग गई तो उसके आदेश में आके ये आतुर होकर अपने खातों में पैसा जमा करने के लिए लालायित रहते हैं, या फिर कि बल्ब जो है मुफ्त में बांटे जा रहे हैं उसके लिए इन्होंने अपना आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट दे दिया, जो कि ये बहुत ही सबसे बड़ा कारण है इनके साथ धोखाधड़ी होने का। जो फ्रॉडलेंट व्यक्ति हैं वो उनके पास इस तरीके की डिवाइसेस रहती हैं कि आधार कार्ड उन्होंने स्टोर कर लिया, साथ में इनका फिंगरप्रिंट भी स्टोर कर लिया, और वो लोग तुरंत ये धोखाधड़ी नहीं करते। जब इस बात को समय बीत जाता है जिससे कि ग्राहक के दिमाग में भी वो चीज़ निकल जाती है कि मैंने कहीं आधार या फिंगरप्रिंट लगाया है, तब वो जो है जिससे कि वो ट्रेस ना हो पाए वो ये कोशिश करता है, जो भी खातेदार जिसके साथ वो धोखाधड़ी करने की कोशिश करता है फ्रॉडलेंट व्यक्ति। तो मेरी सभी खाता धारकों से, चाहे वो किसी भी बैंक के हो, उनसे यही निवेदन है कि अपनी गोपनीय जानकारी किसी भी सूरत में किसी के भी साथ शेयर या साझा ना करें। बैंक कभी आपकी गोपनीय जानकारी आपसे नहीं पूछती है। जब आपका खाता अगर हमारे पास खुला है तो इसका मतलब पर्याप्त जानकारी बैंक के पास आपकी पहले से मौजूद है। तो इसलिए आपसे सभी लोगों से अपील यही है कि अपनी जो गोपनीय जानकारी किसी भी, अभी तक वैसे मुझे याद नहीं है क्योंकि पिछले अभी 1 महीने में 2 केस आए जिसमें से एक आज रिजॉल्व हो चुका है और एक अभी अंडर प्रोसेस है, जिसकी हमें आज ही साइबर सेल के द्वारा वो प्राथमिकी जो दर्ज कराई गई है वो उसकी कॉपी मिली है, जिसको हम आगे अभी प्रेषित कर रहे हैं। और अनुमान है कि वो भी 7 कार्य दिवस के भीतर वो पैसा भी इनके खाते में आ जाएगा। ये समाधान नहीं है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 25 साल से या 30 साल से किसी बैंक में अपना खाता चला रहा है तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि उसने धान की पेमेंट के लिए, गन्ने की पेमेंट के लिए, गेहूं की पेमेंट के लिए, LIC की पेमेंट के लिए वो खाता दे रखा हो। अगर वो अपना खाता बंद करके नए सिरे से कहीं खाता दर्ज कराएंगे तो इसमें उनको दिक्कतें आएंगी। अगर किसी को लगता है कि मैंने अपनी कोई गोपनीय जानकारी कहीं साझा कर दी है तो सर्वप्रथम उसका कार्य ये है कि बैंक में आपके शाखा को सूचित करे और अपने खाते में अगली कार्रवाई होने तक तुरंत उस पर रोक लगवाए, जिससे कि पैसा निकाला ना जा सके किसी भी माध्यम से। और जो है उसके बाद जो अगर उसे लगता है कि मेरे आधार कार्ड की जानकारी कहीं किसी के पास है तो उसको अपना आधार कार्ड हटवा देना चाहिए। उसके बदले में बैंक को कोई अपनी दूसरी पहचान का प्रूफ देना होगा आधार के बिहाफ पर। जी, हमारे साथ अभी श्याम सिंह जी हैं और इन्हीं के पिता के बैंक खाते से जो मामला सामने आया था फ्रॉड का, बैंक फ्रॉड का, वो इन्हीं के पिता के खाते से हुआ था। और इन्हीं से जानते हैं कि क्या रकम थी, कितनी रकम थी और किस प्रकार से इन्होंने शिकायत दर्ज करवाई। जी आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे।
आप ये बताइए कि आपकी कितनी रकम थी और किस प्रकार से कितनी बार कितनी रकम का आपके साथ गमन हुआ है? ये पिताजी का खाता था मनोला पीलीभीत बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में। वहाँ उनका खाता था और ये सेविंग खाता था, बचत खाता था। और जो भी अपनी ये फसल का पैसा होता या कुछ भी थोड़ा होता जमा करके आते थे। और जब इनको ज़रूरत हुई पैसे निकालने के लिए, अपने खर्च चलाने के लिए, तब वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ पर पैसा सारा निकल चुका है। और फिर उन्होंने काफ़ी कार्रवाई की और बैंक वाले उनके पास गए और उन्होंने बोला कि आप FI दर्ज कराइए। हम पिताजी चक्कर काटते रहे, कहीं 17 मील चौकी पर, कहीं नीलगिया थाना पर, लेकिन सारे वहाँ जाने के बाद कुछ हल नहीं निकला। धन्यवाद देते फिर हल कैसे निकला इस चीज़ का? धन्यवाद देते हैं कि हमारे हमारे महंत जी हैं जो चंद्र प्रकाश, जिनसे हमारा घर जैसा रिलेशन है। और हमने इस बात को उनके सामने शेयर किया तो उन्होंने बोला कि हम जो राष्ट्रीय योगी सेना है उसके थ्रू इन्होंने जो काम कराया है। और आज 30/7/2021 को आज हम पीलीभीत जो SSP ऑफिस जाकर वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करा के और FI दर्ज का वो रिसीविंग कॉपी हमें प्राप्त हुई, जिससे हम बैंक को दे सके। और बैंक ने, मैनेजर ने हमें आश्वासन दिया है कि आपका पैसा जल्द ही मेरी रिकवरी हो जाएगी। जी, आपने सुना कि बैंकों से लगातार फ्रॉड के मामले सामने आए, उनमें से एक इनका भी है। और इनको बैंक ने आश्वासन दिया है, आज इनकी कंप्लेंट दर्ज हो गई है और इन्होंने आश्वासन दिया है कि बैंक ने आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते में या 15 दिन में जो भी है रिकवरी की जाएगी तो आपको सूचना कर दी जाएगी। तो क्या कहते हैं, एक नई उम्मीद जगी है? एक नई उम्मीद जगी है? इसके लिए तो नई उम्मीद है और जरूर हमारा आश्वासन मिला है तो हमारे लिए एक उत्साह की बात है कि जो हमारा खून कमाई का पैसा है वो हमारा वापस आएगा हमारे पिताजी के खाते। जो भी कितना पैसा था आपका, कितनी बार वो हुआ है? जी, बैंक ऑफ बड़ौदा से जो मनोला में खाता है उसमें से 10,000 क्राइम हुआ था। और जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बरेली है वहाँ से उनका 17,000 कुछ रुपए क्राइम हुआ था। ये सारी 2 बार ये सब कुछ 2-3 बार ये निकल चुका था। और पिताजी यूँ ही नहीं बैठे रहे बल्कि वो इस बारे में कार्रवाई करते रहे। इन्होंने बताया कि इनका लगभग 10,000 बैंक ऑफ बड़ौदा से और ग्रामीण बैंक से 17,000 रुपये के आसपास अवैध तरीके से अवैध निकासी की गई है। तो वो जो है बैंक ने आश्वासन दिया है कि अब रिकवरी हो जाएगी, कंप्लेंट दर्ज होने के बाद रिकवरी हो जाएगी। हमारे साथ चंद्र प्रकाश बाबा जी हैं जो इनके पड़ोसी भी हैं, जिनके साथ पैसा गमन का काम हुआ था, पैसा गमन हुआ था जिनका, उनके पड़ोसी हैं। और इन्हीं से जानते हैं कि कैसे आपकी मुलाकात हुई इनसे और कैसे आप में अपने संस्था के द्वारा इनका काम कर रहा है। मैं राष्ट्रीय योगी सेना चंद्र प्रकाश बाबा बोल रहा हूँ। ये बड़े भाई आए थे मेरे पास मंदिर मोहनपुर में, तो बताने लगे कि मैं 2-3 महीने से बहुत परेशान हूँ, मेरे बैंक से पैसे निकल गए हैं, तो मैं भाग रहा हूँ कभी 17 मील चौकी, कभी उत्तर प्रदेश अपने न्यूरिया थाने में, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब जाके उन्होंने मुझे थोड़ी सी बात बताई कि बाबा जी ऐसा मेरे साथ हो चुका है। तब जाके मैंने हयात सिंह बिष्ट जी को फ़ोन किया, मैंने कहा बड़े भाई जी ऐसा हुआ हमारे पड़ोसियों के साथ में, इससे कुछ अगर निर्णय निकल सकता है तो बताइए मुझे। तब जाके मैंने भाई को यहाँ से बिष्ट जी से मिलाया, तब जाके इसका निस्तारण निकला। जी हाँ, तो लगभग कितना समय हो गया है इनके बैलेंस को गमन हो गया? इनके बैलेंस कम से कम 2-3 महीने 3 महीने के लमसम हो चुके हैं। अब बैंक ने क्या कहा है? बैंक ने आश्वासन दिया कि हफ्ते 15 दिन में इनका पैसा वापस कर देंगे। का जो ऐसा गंदे का पैसा आया था जिसमें इनके पैसा पड़ते ही इनको मैसेज गया, उसके बाद इनका आधार से पैसा निकल गया। आधार से ये ट्रांजेक्शन कहीं ये महाराजगंज से निकला और एक अलीगढ़ 2 बार निकला है, 3 बार निकला है ट्रांजेक्शन। तो ये इनका आधार से निकला है, ब्रांच से नहीं निकला है। इनका किसी ने आधार
इनका स्कैन कर लिया है, आधार नंबर या आधार जो भी फिंगर वगैरह, तो इस वजह से इनका ये कहीं से निकला है। और सर- वैसे ये तो बिना फिंगर लगे तो निकलेगा नहीं ये पैसा, क्योंकि ये आधार एनेबल पेमेंट के थ्रू निकला है, या तो इन्होंने कहीं लगाया होगा। अब इनकी कंप्लेन जो आई है इसके अगेंस्ट हम ये जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, जहाँ से हो सके तो इनका रिटर्न हो जाए पैसा, है ना। जो भी रिक्वायरमेंट होती है इसमें हमने फिलअप कर ली है, बाकी हम इसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, भेज देंगे कॉपी। अकाउंट जब इनकी कंप्लेन आई तो उसको फ्रीज कर दिया गया बैंक से, ताकि दोबारा उसमें से डेबिट ना हो सके पैसा कहीं से अगर आए तो। बाकी इनका आधार सिस्टम